सीजर एक ऐसा वानर जो इंसानों की तरह बोल सकता था, उनसे बातें कर सकता था, जिसने अपनी तरह कई और वानरों को भी समझदार बनाया, उन्हें बोलना सिखाया, जो अपने कबीले का पहला सरदार बना। आज उसकी मृत्यु को पूरे 300 साल बीत चुके हैं और आज के समय बानरों के अलग अलग कबीले हैं और इसी के साथ हम इंसानों को देखते हैं। वो इंसान जो पहले इस दुनिया पर राज करते थे, अब वो जानवरों की तरह रहते हैं, यहाँ तक कि अब वो बोलना भी नहीं जानते और इस पूरी दुनिया पर अब केवल बानरों का राज है। और इसी माहौल में हमें एक यंग वानर को दिखाया जाता है जिसका नाम नोआ है, जो अपने साथियों के साथ ईगल के अंडे लेने जाता है, क्योंकि उसके कबीले का हर एक बानर अपने साथ एक ईगल को पालता था। काफी ऊंचाई पर जाने के बाद उन्हें एक घोंसला मिलता है जिसमें 3 अंडे थे। नोआ के दोनों साथी एक एक अंडे उठा लेते हैं, लेकिन नोआ वो तीसरा अंडा नहीं उठाता। वो अपने साथियों से कहता है कि हमें एक अंडे को छोड़ना होगा, क्योंकि ये उनके कबीले का एक नियम था। नोआ उस कबीले के सरदार का बेटा था, जिस कारण उसे एक अंडा चाहिए था, क्योंकि कल उनके यहाँ एक फेस्टिवल था, जिस कारण वो अंडे की तलाश में और ऊपर जाता है, जहाँ उसे एक घोंसला मिलता है जिसमें 4 अंडे थे। उनमें से एक अंडा लेकर नोआ अपने कबीले में आ जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि क्या तुम्हें अंडा मिला? तो नोआ उनसे कहता है कि कल सुबह मैं अपना अंडा सबको दिखा दूंगा। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है, जिनके पास एक ईगल है जो सभी ईगल्स का लीडर है, जिसका नाम सूर्य गरुड़ है। ये ईगल नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फिर नोआ अपने पिता को बताता है कि उसे जंगल में किसी इंसान का कपड़ा मिला है। तो उसके पिता उससे कहते हैं कि क्या तुम घाटी पर इंसानों के इलाके में गए? तो उनसे कहता है नहीं, शायद इंसान ही हमारे इलाके में आ गए। इतना सुनकर नोआ के पिता चिंतित हो जाते हैं और अपने एक साथी को इसका पता लगाने भेजती हैं। एक रात नोआ को उसके घर में किसी के होने का एहसास होता है। इसका पता लगाने जब वो अंदर जाता है, वहाँ पर एक इंसानी लड़की होती है। उसे देखकर नोआ हैरान हो जाता है। अपने आप को बचाने के चक्कर में वो लड़की नोआ को धक्का मार देती है, जिससे उसका अंडा टूट जाता है। ये सब देखकर नोआ काफी निराश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा पहाड़ों पर जाएगा एक अंडा लेने के लिए। इससे पहले वो पहाड़ों पर जाता, उसे उसके कबीले के 2 वानर जख्मी हालत में मिलते हैं, जिसे देखकर नोआ काफी डर जाता है। इससे पहले नोआ का साथी उसे कुछ बता पाता, तब तक उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ दूसरी कबीले की कुछ वानर आ जाते हैं, जो दिखने में काफी खतरनाक थे। उन्हें देखकर नोआ तो छिप जाता है, लेकिन वो नोआ के घोड़े को देख लेते हैं। इसके बाद वो उस घोड़े पर एक इलेक्ट्रिक स्टिक से वार करते हैं, जिससे नोआ का घोड़ा उसके कबीले की तरफ भागता है और वो वानर उसका पीछा करते हैं। ये सब देखकर नोआ अपने कबीले को बचाने भागता है, लेकिन जब तक वो अपने कबीले के पास पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे कबीले के वानर उसके कबीले को पूरी तरह तहस नहस कर चुके थे। वो नोआ के कबीले के लोगों को बुरी तरह मार मार कर उन्हें अपना गुलाम बना रहे थे। तभी उसका ध्यान उसके पिता की ओर जाता है और वो उन्हें बचाने जाता है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही दूसरे कबीले के वानर वहाँ पहुँच जाता है और इलेक्ट्रिक स्टिक से नोआ के पिता को बुरी तरह मारता है। नोआ अपने पिता को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाता और ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसके कबीले के सभी लोगों को वो वानर बंदी बनाकर ले गए हैं। यहाँ पर नोआ को वो इलेक्ट्रिक स्टिक भी मिलती है, जिससे उस वानर ने उसके पिता को मारा था। इसके बाद वो अपने पिता को दफन करता है और शपथ लेता है कि वो उस कबीले के सभी वानरों को मारकर अपने कबीले को लेकर आएगा। इसके बाद वो अपने लोगों को खोजने निकल जाता है। रास्ते में उसे उसकी माँ का कपड़ा मिलता है, जिसे उठाकर वो अपने पास रख लेता है। फिर कई घंटे चलने के बाद वो एक जगह पहुंच जाता है। तभी वहाँ का सरफेस टूट जाता है। दरअसल ये एक पुरानी बिल्डिंग थी। जब वो नीचे गिरता है तो वहाँ उसे एक वानर मिलता है, जिसका नाम राका था। वो नोआ से पूछता है कि तुम कौन हो? तो नोआ उसे सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद राका उससे कहता है कि मेरा भी एक परिवार था, जिसे नकाबपोश वानरों ने मुझसे छीन लिया। इसके बाद वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हो जाते हैं। इसके बाद राका उसे एक किताब दिखाता है और कहता है कि सीजर के जमाने में ये सब नहीं होता था। उस समय एक वानर दूसरे वानर को नहीं मारते थे। वो उससे कहता है कि सीजर दुनिया का सबसे अच्छा लीडर था। इसके बाद वो दोनों अपना सफर तय करते हैं। तभी रात हो जाती है
और ये दोनों आग जलाकर एक जगह बैठ जाती हैं। तभी इन्हें एहसास होता है कि इनके आसपास कोई है। दरअसल यहाँ वही लड़की होती है जिसने नोआ का अंडा तोड़ा था। फिर राका उस लड़की की तरफ कुछ फल फेंकता है और नोआ से कहता है कि अब तुम्हें इंसानों से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंसान अब अपना ज्ञान खो चुके हैं। वो अब हमारा सामना नहीं कर सकते। वो लड़की फल उठाकर खाने लगती है। इसी के साथ ही राका उसे नोआ की माँ का वो कपड़ा भी देता है, क्योंकि उस लड़की को ठंड लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब नोआ घूम रहा होता है तो उसे एक टेलीस्कोप दिखाई देता है। जब वो उसमें झांक कर देखता है तो उसे अंतरिक्ष दिखाई देता है। इसके बाद वो लड़की भी टेलीस्कोप में झांकती है। ये सब देखकर नोआ समझ जाता है कि ये लड़की बाकी सभी इंसानों से अलग है। अगली सुबह वो उस लड़की को लेकर एक झील के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे ज़ेब्रा दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये धारीदार घोड़े हैं। तभी वहाँ पर हम बहुत सारे इंसानों को देखते हैं जो जानवरों की तरह पानी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नकाबपोश बानर भी आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो लड़की भी भागती है, क्योंकि वो बानर उसी को खोजने आए थे। उनसे बचने के लिए वो छिपने लगती है, लेकिन वो नकाबपोश बानर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए वो नोआ को आवाज देती है। ये सब देखकर नोआ हैरान हो जाता है कि क्या इंसान भी बोल सकते हैं। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे बचाकर वहां से ले जाता है। इसके बाद राका उससे पूछता है कि क्या तुम बोल सकती हो? तो वो लड़की उससे कहती है कि हाँ, मेरा नाम नू है और मेरा भी एक परिवार था, लेकिन नकाबपोश बानरों ने उन्हें मार डाला। अब वो मुझे खोज रहे हैं। इतना सुनकर नोआ और राका हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी बोलने वाले इंसान को देखा था। अब उन तीनों का एक ही मकसद था, वो उनसे बदला लेना चाहते थे। इसलिए वो जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहते थे जहां नकाबपोश बानरों का ठिकाना था। इसीलिए ये अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ नकाबपोश बानर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिस कारण वो लड़की पानी में गिर जाती है और राका उसकी मदद करता है। वो उसे तो बचा लेता है, लेकिन खुद पानी में बह जाता है। फिर नकाबपोश उन्हें कैद कर अपने साथ अपने सरदार के पास ले जाता है, जिसका नाम प्रॉक्सिमस है। ये पूरा का पूरा एक किंगडम होता है, जहाँ पर बहुत सारे वानरों को गुलाम बनाकर उनसे काम कराया जा रहा था। यहाँ पर नोआ को उसके कबीले के सभी वानर मिल जाते हैं और वहीं उस लड़की को एक अलग ही जगह रखा जाता है, जहाँ पर पहले से एक इंसान होता है और ये इंसान भी बोल सकता है। दरअसल कई 100 साल पहले इंसानों ने अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए एक वायरस बनाया था, लेकिन उस वायरस ने इंसानों से उनका सब कुछ छीन लिया। लेकिन कुछ इंसानों पर उस वायरस का असर नहीं हुआ, जिस कारण वो आज भी बोल और समझ सकते हैं, और ये दोनों उनमें से ही एक हैं। दूसरे इंसान को देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ये इंसान बानरों के लिए काम करता है। वो लड़की उससे कहती है कि तुम ऐसा ना करो, क्योंकि ये बानर हमारे लिए एक खतरा हैं। अगर ये बानर एक बार पूरी तरह विकसित हो गए तो ये पृथ्वी से हमारे वजूद को ही खत्म कर देंगे। तो वो इंसान उनसे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना जीवन पूरे ऐसो आराम से जी रहा हूँ। इसके बाद हम प्रॉक्सिमस को देखते हैं, जो एक लंबे समय से एक बंकर को खोलने की कोशिश कर रहा था। लाख कोशिश करने के बाद भी उनसे वो बंकर नहीं खुलता। तो प्रॉक्सिमस अपने लोगों से कहता है कि अब हम इसे कल खोलेंगे। शाम के समय जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो प्रॉक्सिमस उस इंसान से इंसानों के बारे में पूछता है। तो वो उसे बताता है कि पहले इंसान बहुत समझदार हुआ करते थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकते थे। उस समय इंसानों ने एक बहुत अच्छी सभ्यता बनाई। अब प्रॉक्सिमस का भी वही सपना है कि वो बंकर के दरवाजे को तोड़कर उसकी टेक्नोलॉजी को अपना ले और हवा में उड़ सके। वो बानरों की प्रजाति को और भी ऊपर ले जाना चाहता था। वो नोआ से कहता है कि नोआ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, क्योंकि तुमने उस खराब इलेक्ट्रिक स्टिक को भी सही कर दिया था। इतना सुनकर नोआ वहाँ से बाहर आ जाता है। वो प्रॉक्सिमस से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके पिता की मौत हुई थी। वो तय करता है कि वो प्रॉक्सिमस के साम्राज्य को खत्म कर देगा। तभी उसके पिता का ईगल भी उसके पास आ जाता है। इसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है
और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अंदर जाने का रास्ता पता है, तो वो कहती है हाँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे जैसे और भी हैं, तो वो मना कर देती है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या पानी से इस पूरी जगह को खत्म किया जा सकता है, तो वो कहती है हाँ। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ डैम के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ से वो डैम को तोड़कर वंकर के अंदर की चीजों को खत्म किया जा सकता था। ये डायनामाइट वहां लगाकर वंकर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे से बंकर के अंदर जाना असंभव था। वो लड़की उनसे कहती है कि हम बंकर के पीछे से अंदर जा सकते हैं। इसके बाद वो बंकर के पीछे जाते हैं और चढ़ाई कर कर बंकर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो लड़की एक सैटेलाइट डिश को निकाल लेती है। वहीं नो और उसके साथी इंसानों की किताबों को देखते हैं, जिसमें कुछ ऐसे चित्र होते हैं जिसमें इंसानों ने वानरों को कैद कर रखा था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि अगर इंसानों के पास ज्ञान आ गया तो वो दोबारा वानरों को कैद कर लेंगे। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की की मदद करे या ना करे, लेकिन तभी उसे याद आता है कि राका ने उससे कहा था कि अगर तुम एक दूसरे का साथ दोगे तो तुम दोनों ही सुरक्षित रहोगे। इसलिए वो उस लड़की का साथ देता है। जैसे ही वो लड़की उस बंकर के दरवाजे को खोलती है तो वहाँ प्रॉक्सिमस अपनी पूरी टीम के साथ आ जाता है। उन चारों को अंदर देखकर वो सोचता है कि जरूर इन्होंने उसके जरूरत की चीजों को कहीं छुपा दिया होगा। हकीकत जानने के लिए वो नोआ के एक साथी के गले के ऊपर चाकू रखकर कहता है कि तुमने मेरे बंकर के साथ क्या किया, बता दो वरना मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। इससे पहले वो वानर नोआ के दोस्त को कुछ करता, वो लड़की प्रॉक्सिमस की साथी को गोली मार देती है, जिससे वो मर जाता है। ये सब देखकर प्रॉक्सिमस इम्प्रेस हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, बस तुम ये बता दो कि ऐसी और चीज कहाँ पर है। लेकिन वो लड़की उसकी एक नहीं सुनती और भागते हुए वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पर डायनामाइट को ब्लास्ट करने के लिए एक वायर होती है। वो उस डायनामाइट को ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो पूरा डैम टूट जाता है और समुद्र का पानी तेजी से उनकी ओर आता है, जिससे बचने के लिए वो बंकर के अंदर भागने लगते हैं। पानी से बचने के लिए वो ऊपर की ओर चढ़ते हैं। नोआ एक एक कर कर अपने सभी साथियों को बंकर के ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही वो खुद ऊपर जाने वाला होता है, वहाँ पर वही नकाबपोश वानर आ जाता है, जिसने नोआ के पिता को मारा था। वो नोआ पर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए वो छोटे छोटे रास्ते से ऊपर की ओर चला जाता है, लेकिन बड़ा शरीर होने के कारण वो नकाबपोश वहीं फंस जाता है और मारा जाता है। इसके बाद नोआ ऊपर से बाहर की ओर निकल जाता है, जहाँ पर उसके कबीले के सभी लोग होते हैं। तभी अचानक प्रॉक्सिमस उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारता है। जब नोआ नीचे पड़ा होता है तो उसे बहुत सारे ईगल्स दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो एक गाना गुनगुनाने लगता है जो उसके पिता गुनगुनाया करते थे। ये सब देखकर उसके कबीले के सभी लोग भी वही गाना गुनगुनाने लगते हैं, जिससे बहुत सारे ईगल्स प्रॉक्सिमस पर हमला कर देते हैं और उसे खाई में गिरा देते हैं। इसके बाद वो सभी अपने घर वापस आ जाते हैं और उसे दोबारा बनाने लगते हैं। अब नोआ अपने कबीले का सरदार बन जाता है। तभी वो लड़की उसके पास आती है और कहती है कि उसने बंकर के सभी हथियारों को डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। इसके बाद वो लड़की सैटेलाइट बेस पर पहुंच जाती है, जहां पर उसी के जैसे बोलने वाले कुछ इंटेलिजेंट्स लोग होते हैं। इसके बाद वो लड़की उन्हें वो सैटेलाइट डिश दे देती है और वो उसे अपनी सैटेलाइट में लगा देते हैं, जिससे वो सैटेलाइट चालू हो जाती है और उसकी मदद से वो इस दुनिया में मौजूद सभी इंटेलिजेंट लोगों से संपर्क करते हैं। और इसी के साथ ही इस कहानी का यही अंत हो जाता है।